हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इंडिया नौकरी वाले। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेके आया हूं। मैंने एक पार्ट 1 की वीडियो बनाई है। चलिए ठीक है, पार्ट 2 में जो बेसिक चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है तो बी उसी काम को 12 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिख रहा है। ये देखिए, जब ए किसी काम को 6 दिन में करता है तो ए का एक दिन का काम कितना होगा। ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना होगा। 1/6 भाग हो जाएगा। ठीक है, ये जो है एक दिन का 1/6 हो गया। इसी तरह बी का निकालेंगे। बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/12 भाग। इसलिए ए प्लस बी का एक दिन का काम, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 1/6 प्लस 1/12। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12/6। इसका देखिए, या तो एलसीएम ले लीजिए। 6 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 ही होगा। 12, ये 2 प्लस 1, 3/12 काट दीजिए, 1/4। यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/4। इसलिए ए प्लस बी को लगा समय कितना हो जाएगा, 1/1 दिन का कार्य। यही होता है 1/1 दिन का काम। देखिए, 1/1 दिन का काम कितना है, 1/4 भाग, तो हो गया 4 दिन। 4 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इतना लंबा हो गया, ये तो चलो ठीक है, आप लोगों को बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। इसको हम लोग जैसे कि अभी देखा कि ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है तो ए का एक दिन का काम हमने निकाला, 1/6 भाग हो गया। बी का एक दिन का कितना है, 1/6 भाग। ठीक है, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/6 प्लस 1/12, दोनों को जोड़ा 1/4 है। इसलिए ए को लगा समय 1/1 दिन का कार्य हो जाता है, जो पूरा समय लगता है। कितना समय लगता है, 1/, जब उल्टा हो गया तो कितना हो गया, 4 दिन लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ एक लाइन में हल करेंगे। ए प्लस बी, इसको ऐसे करेंगे, कितना है, 12 और 6 है, तो 6 गुणे 12/6 प्लस 12, 12/6 के 72, इसको 72 प्लस 12/6 18, ऐसे काट देंगे, 4 दिन। सिर्फ एक लाइन में हल करेंगे। जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिले, दो आदमी हैं, दोनों अलग अलग डेट में, अलग अलग दिन में काम कर रहे हैं किसी काम को, तो दोनों का जो संयुक्त काम होता है, एक बार ए गुणे बी करिए और ए प्लस बी कर दीजिए, तुरंत आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, और दूसरे टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में करते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ए और बी का जो कितने दिन में काम कर रहा है, 8 दिन में कर रहे हैं, तो 8 दिन में से एक ही काम को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया भैया, 1/8। ठीक है, और ए का एक दिन का काम कितना है, 1/12 भाग। ठीक है, तो बी का एक दिन का काम 1/8 माइनस 1/12।
ठीक है, 8 और 12 का ले लीजिए एलसीएम, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 तरीके 24, यहाँ पे 3 - 2 हो जाएगा 1/24। तो बी उस कार को करेगा 1/1 दिन का कार्य, 1/24 बराबर 24 दिन में। ठीक है, बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 1/बी का 1 दिन का कार्य, 1/24 है, 1/24 है, इसलिए ये उलट जाएगा, कितना होगा? 24 दिन हो जाएगा। ठीक है, इसको उस तरह से हल करते हैं। इसका देखिए कितना है? 12 दिन है और 8 दिन है। ठीक है, तो 12 × 8 बटे 12 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो गया? 4, 4 दूनी 8, 12 दूना 12 × 2 बराबर 24 दिन। ठीक है, जो पहले वाला क्वेश्चन था यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 - 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो अगर यहाँ पे दोनों संयुक्त पूछता तो a × b + a + b हो जाता, लेकिन क्या है? 2 अकेला है, दो लोग किसी काम को कर रहे हैं, उसमें से एक वाले को निकालना है, तो इसमें माइनस कर लीजिए, तो सिंपल ए वाला लगेगा 12 × 2। ठीक है, कट पिट के आंसर कितना आ गया? 24, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे 3 बंदे हैं ए, बी तथा सी, वे क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में करेगा, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। अगर तीनों को एक साथ लगा दिया जाए तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? a + b + c का, a + b + c का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य बराबर क्या होगा? ए का 1 दिन का काम, तो ए का 1 दिन का काम 1/10 है, प्लस बी का 1 दिन का काम 1/15 प्लस सी का 1 दिन का काम 1/18 है। अब 10, 15, 18 का एलसीएम ले लीजिए। 10, 15, 18 यहाँ से काटिए इसको, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ से 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, दूनी 18 पचे 90, यहाँ पे कितना हो गया? 90, 10 9 90 प्लस 15 छाका 90, 6 एकम 6 प्लस 18 पचे 90 और 5 एकम 5, 9 6 15 5 20, 20/90। इसलिए a + b का उस कार्य को कितने दिन में समय लगेगा? 1/1 दिन का कार्य, यानी ये उलट जाएगा, 90/20 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 9/2 मिला के 4.5 दिन। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, a + b 1 दिन का कार्य निकालेंगे तो 1/1 दिन का कार्य, देखिए ए का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/10, बी का 1/15, 1/18, ये तो 1 दिन का काम निकलेगा, यानी 20/90। अब क्या है? ए + बी का 1 दिन का कार्य है, तो a + b + c को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो 1/1 दिन का कार्य जो है, यानी ये उलट जाएगी संख्या, 90/20 हो जाएगी, 90/20 को हल करेंगे 4.5 दिन लगेगा। ठीक है, हमने आप लोगों को 3 तरह के एग्जाम्पल बताए हैं। पहला एग्जाम्पल था कि ए किसी कार्य को मान लीजिए 6 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोनों को काम को जोड़ दीजिए, ए का 1 दिन का काम 1/6 प्लस बी का 1 दिन का काम 1/12, दोनों को जोड़ दीजिए, हल हो गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया कि ए किसी कार्य को मान लीजिए 5 दिन में करता है और ए + बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। सॉरी, ए किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में करता है और ए + बी किसी काम को मिलकर 8 दिन में करते हैं, तो बी का काम निकालना था या बी का काम निकालना था, हमने माइनस कर दिया था। और अभी जो एग्जाम्पल है जो अलग अलग है, 3 बंदे हैं किसी काम को अलग अलग दिन में कर सकते हैं, तीनों का संयुक्त काम अगर निकाला जाए तो इस तरह से।
देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है और जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, ए जो है 2/5 भाग करता है 12 दिन में। ठीक, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो ये जो है उस काम के पूरे भाग को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले हमको तो ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, तो ए का पूरा भाग करेगा। इधर देखिए 12 है, इधर 12 है, ये इसमें जाएगा 12 गुणे 5 हो जाएगा, इसमें तिर्यक गुणा होगा 12 गुणे 5 बटे चला जाएगा, ये जो है बटे में चला जाएगा। ठीक, 6 30 दिन में। यानी देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा घुमा दिया है। ये किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है, तो ये उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो ये उस कार्य को करेगा कितने दिन में, 30 दिन में। बी का निकालते हैं, बी का क्या है, 3/4 भाग 15 दिन में है, तो 15 गुणे 4/3 काटिए, 3 5 15 5 चौको 4 20 दिन में। यानी ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो ए प्लस बी का निकाल लीजिए, तो 20 गुणे 30/20 प्लस 30। एक लाइन में सिर्फ इसी से हम लोग हल करेंगे, जल्दी लगेगा। या 1/1 का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का, उससे उस पर मत जाइएगा, आप लोग सिर्फ इस मेथड से लगाइएगा। अगर दो चीज़ दिए गए हैं, ए किसी कार्य को मान लीजिए 30 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 20 दिन में, तो ए गुणे बी प्लस ए प्लस बी से फटाक दे आप लोग आंसर फटाफट करिए। 30 20 50 हो जाएगा, 20 गुणे 30/50 12 दिन आंसर है जो ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, बी तथा सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में और सी उसी और ए उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये देखिए हम क्या हल करेंगे, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 1/20 1/20 भाग हुआ बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हो, 1/15 और सी प्लस ए का एक दिन का कार्य कितना हुआ, 1/12 भाग। ठीक, अब देखिए इन तीनों को जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो ए और ये मिलकर 2a, बी और बी मिलकर 2b और सी मिलकर 2c। यानी कहने का मतलब हुआ कि 2i ऑफ a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य। इन तीनों को जोड़ दीजिए, यानी 1/b प्लस 1/15 प्लस 1/12 जोड़िए, कितना आएगा। पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए, तो 12 15 20 12 5 तिहाई 15 5 चौको 20 काटिए, 4 तिहाई 12 यानी 5 चौको 20 तिहाई 60। यहाँ पे कितना हो गया 60, 20 तिहाई 60, 3 एक कम 3, 15 चौको 60, 4 एक कम 4, 12 25 60 और 5 एक कम 5, जो ऊपर रहता है गुणा होता है, 5 एक कम 5, 5 4 9 3 12, 12/60 काटिए, कितना हो गया 1/5। इसलिए अब देखिए यहाँ पे दो लगा है, इसलिए ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/5 गुणे 2, हाई जो बटे 2 है यहाँ पे नीचे चला गया, ये हो जाएगा 1/5।
10 दिन। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 1/a प्लस बी का 1 दिन का कार्य, यानी ये उलट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। यानी ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकेगा। ठीक है, अब देखिए सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, सी प्लस ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। हमको निकालना है बी का, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो घटाने के लिए डायरेक्ट 10 में से 12 नहीं घटाएंगे, क्या करेंगे, ये देखिए 1/10 करेंगे माइनस 1/12 करेंगे। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य माइनस सी प्लस ए का 1/1 दिन का कार्य, इसको ऐसे करते हैं। अगर इसको डायरेक्ट घटाना हो, इन दोनों को डायरेक्ट घटाना हो, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे करेंगे, 10 × 12 है, यानी 12 × 10 है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 - 10 है। ठीक है, इसको करते हैं, इसमें से निकलेगा कितना हो गया, 120/2 काट दीजिए, 60 दिन। यानी बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। ठीक है, इधर से हल करिए चाहे इधर से हल करिए डायरेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये ट्रिक अपनाया करिए आप लोग। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है बी से 2 गुनी है, यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी ए है, ये बी है। ठीक है, अगर बी किसी कार्य को x दिन में करता है तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, उससे आधा दिन में करेगा, यानी x/2 दिन में करेगा। ठीक है, क्योंकि एक जो कार्य क्षमता है बी से 2 गुनी है, बी जितने कार्य को अगर x दिन में करता है तो आधा दिन में ए करेगा, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता 2 गुनी है इसकी अपेक्षा। ठीक है, कह रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को 14 दिन में करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर उस कार्य को 14 दिन में करते हैं। अगर ए और बी, हमने एक फार्मूला बताया था कि a × b बराबर a + b। ठीक है, यहाँ पे a बराबर कितना है, x/2 है, गुणे b बराबर x है, यानी x/2 है प्लस x है। ठीक है, ये कुल काम हो गया, और कुल काम दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, x²/2 ये हो जाएगा 3x/2 बराबर 14, ये 2 से कट गया, ये 1 से x कटा, यानी क्या हो जाएगा, x/3 बराबर 14। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 42। x बराबर 42, यानी b उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 42 दिन में करेगा, तो a उस कार्य को आधा दिन में करेगा, यानी 42/2। ठीक, यानी 21 दिन में करेगा। यही ना, अगर b किसी कार्य को 42 दिन में करता है तो वो उस कार्य को कितने दिन में करेगा, आधा दिन में करेगा, नहीं 21 दिन में करेगा। ठीक है, कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को एक अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, कह रहा है कि ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में। ठीक, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, ए प्लस बी 5 दिन काम करते हैं। ठीक है, 5 दिन में काम करते हैं, बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को ए करेगा, उसको कितने दिन में करेगा। अब देखिए, ए का 1 दिन का काम निकालिए और बी का 1 दिन का काम निकालिए। ठीक है, दोनों को जोड़िए पहले,
इसलिए ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक है। या हम क्या करेंगे, जो फार्मूला है हमारा डायरेक्ट वाला, 20 + 25 कितना हो गया, ऊपर 45 लिखेंगे और नीचे 20 × 25 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से भी निकाल लीजिए। हम इसको उल्टा कर देते थे जब पूरा काम निकालते थे, हमको एक दिन का निकालना है, इसको नीचा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। काट लीजिए, 5 × 9 = 45, 5 × 25, 9 बटे कितना हो गया, 100 हो गया, 9/100। अब देखिए ए प्लस बी का 5 दिन का काम, ये तो एक दिन का है तो 5 दिन का निकालना है। ए प्लस बी का 5 दिन का काम, इसमें 5 का गुणा कर दीजिए। ये एक दिन का काम है तो 5 दिन का क्या, उतना 5 गुना हो जाएगा। इसको काटिए, 9/20, 9/20। अब देखिए शेष कार्य से अब क्या है, बी काम छोड़कर चला जाता है। 5 दिन का काम होने के बाद बी काम को छोड़कर चला गया, शेष कार्य कितना बचा, 1 - 9/20, इसका मतलब 11/20। 11/20 काम को कौन करेगा, ए करेगा। और ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो ए का इसमें गुणा कर दीजिए 20, ठीक है। इसको काट दीजिए, उस काम को 11 दिन में करेगा, ठीक। यानी ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 11 दिन में करेगा, ठीक है। हमने क्या किया, क्वेश्चन कह रहा था कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 25 दिन में करता है, और ए प्लस बी 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/20 + 1/25 करेंगे तो भी यही आएगा। हमने इसको डायरेक्ट हल कर दिया, 9/100 आया। तो ए प्लस बी का जब एक दिन का काम 9/100 है तो 5 दिन का काम कितना, 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इतना आया। अब देखिए जो बचा काम है शेष, तो हमेशा पूरा काम कितना होता है, 1 होता है, उसमें से शेष काम घटाएंगे तो बचेगा 11/20। अब देखिए 11/20 काम को ए कर रहा है, तो ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो इसमें 20 का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए उस कार्य को 11 दिन में कर लेगा, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। मैंने क्वेश्चन जो अभी आप लोगों के सामने जो रखे थे हर टाइप के थे, अभी और भी टाइप हैं, कई प्रकार के टाइप हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।